बेडरूम के अंदर से बेड गायब थे, फर्नीचर गायब थे, एयर कंडीशन खोल के ले जाया गया था, वॉश बेसिन को वहाँ से उखाड़ के ले जाया गया था, जिम के अंदर से एक भी इक्विपमेंट्स नहीं थे वहाँ पे, बैडमिंटन कोर्ट था वहाँ से वहाँ के सरफेस वहाँ के मैट को रिमूव कर लिया गया था। तो जितनी भी जो बेसिक चीज़ें थी जो वो ले जा सकते थे वो सारी चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को वो अपना समझ करके तेजस्वी यादव जी ले गए। और ये बड़ी सहजता से तेजस्वी यादव कर सकते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक परवरिश है, जहाँ जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वहाँ से वही एजुकेशन ग्रहण किया है कि किस प्रकार से सरकार की संपत्ति को लूटा जाए। प्रशांत किशोर एक के जो है राजनीतिक व्यापारी है, एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, उसके अपने कोई विचार नहीं है, उसका अपना कोई बेस नहीं है। उसने इस देश के अंदर सभी विचारधाराओं वाले दलों के लिए कार्य किया है, उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है। तो जिसके अपने कोई विचारधारा नहीं है, जिसकी अपनी कोई बेस नहीं है, वो बिहार के अंदर भी पॉलिटिकल व्यापारी के तौर पर आए हैं और इसका जवाब जो है जनता चुनाव में देगी, ज़्यादा अच्छा देगी। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। इस वक्त बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। पार्टियां अपनी तरफ से जोर शोर से तैयारी कर रही है। उन्हीं तैयारियों को लेकर बातचीत करने आज हम आए हैं बीजेपी कार्यालय। यहाँ हमारे साथ दानिश इकबाल सर मौजूद है, आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। सर, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, देश का जो मूड है, आज अभी जब हम लोग बैठे हैं तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार सरकार बना रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की ओर बढ़ रही है। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो मैजिक है, जादू है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है, उस रिपोर्ट कार्ड पे हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता लगभग जो है अपना मोहर लगा रही है। बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार यहाँ पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और नरेंद्र मोदी जी का विशेष ध्यान बिहार के लिए रहता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ 25 में चुनाव होना है। 25 के चुनाव में यहाँ भी एक बार फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। सर, लेकिन लोगों का कहना है कि जनता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जैसे अभी बिहार में बाढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, बाढ़ में लोगों के घर डूब रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और सरकार ने इससे निपटने के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रयास, वो सारी कोशिशें की हैं जिससे कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो जनता है, वो उससे प्रभावित ना हो। चाहे वो दवा हो, उनको भोजन की व्यवस्था हो, या उनको वहाँ से सुरक्षित स्थान से निकालना हो। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ पर सरकार के द्वारा दिए गए जो व्यवस्था है, सरकार के द्वारा दिए गए जो अरेंजमेंट है, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भूमि राजस्व मंत्री दरभंगा के अंदर जो है वो बाढ़ की समीक्षा कर रहे थे। तो हमारे सभी नेता, एनडीए के सभी नेता, सभी मंत्री लगातार उन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। अगर कहीं पे कहीं व्यवस्था में कोई कमी है, उसको प्रशासन को तुरंत आदेश दिया जा रहा है कि उसको पूरा किया जाए। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया है, लेकिन उससे ज़्यादा ही मुस्तैदी के साथ हमारे प्रशासन ने, हमारी सरकार ने जो है उस पर काबू पाने का काम किया है। सर, बिहार में अभी एक और मुद्दा काफ़ी चर्चे में है, स्मार्ट मीटर, जिसको लेके विपक्ष जो है वो आंदोलन भी कर रहा है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वे वही लोग हैं जिन्होंने बिजली की चोरी कर करके बिहार सरकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको चूना लगाने का काम किया है, उनको जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिजली की चोरी की है। आम जनमानस, आम जनता, आम लोग वो चाहते हैं कि जितना बिजली वो इस्तेमाल करें उसका सही बिल आए, और ये स्मार्ट मीटर उस चीज़ को प्रमाणित करता है कि जितना आप बिजली का उपयोग करेंगे उतना ही आपको भुगतान देना पड़ेगा। स्मार्ट मीटर के आ जाने से आप पे जो एक्स्ट्रा बोझ होता था बिजली का, वो भी कम हो जाएगा और सरकार को भी फायदा होगा कि कोई चोरी करके सरकार की अर्थव्यवस्था को भी चोट ना पहुँचाएगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ आम जनता को लूटने का बहाना है। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो लोग कैसे पहले पैसा देंगे? नहीं, विपक्ष, आप तो इसका मतलब है कि आप चोरी को बढ़ावा दे रहे हो। अगर आप बिजली का उपयोग कर रहे हो और पैसा नहीं है, आप पैसा नहीं दोगे, तो इससे तो ये जो विपक्ष के लोग हैं चोरी को बढ़ावा देने का विषय है। ऐसा नहीं है, जितना आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना बिल आपका भुगतान करना पड़ेगा। सर, अभी एक और इल्ज़ाम लगाया गया है तेजस्वी यादव जी पे कि जो बंगला उन्होंने अपना खाली किया है, उन्होंने वहाँ से अपना सारा सामान भी वो ले गए हैं। तो ये क्या सही है या नहीं? हाँ, निश्चित तौर पर कल मैं वहीं था और वहाँ पे जब हम वहाँ पे गए तो जो एक आवास के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से नदारद थीं।
बेडरूम के अंदर से बेड गायब थे, फर्नीचर गायब थे, एयर कंडीशन खोल के ले जाया गया था, वॉश बेसिन को वहाँ से उखाड़ के ले जाया गया था, जिम के अंदर से एक भी इक्विपमेंट्स नहीं थे वहाँ पे, बैडमिंटन कोर्ट था वहाँ से वहाँ के सरफेस वहाँ के मैट को रिमूव कर लिया गया था। तो जितनी भी जो बेसिक चीज़ें थी जो वो ले जा सकते थे वो सारी चीज़ों को, सरकारी संपत्ति को वो अपना समझ करके तेजस्वी यादव जी ले गए। और ये बड़ी सहजता से तेजस्वी यादव कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो राजनीतिक परवरिश है, जहाँ उन जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली वहाँ से वही एजुकेशन ग्रहण किया है कि किस प्रकार से सरकार की संपत्ति को लूटा जाए। उसी का उदाहरण तेजस्वी यादव ने सरकारी जो आवास था उसको खाली करते हुए दिखाया है। लेकिन उन लोग का कहना है कि यहाँ सिर्फ राजनीति की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जब विभाग की तरफ से नोटिस जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा तेजस्वी यादव जी को। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी बिहार में एक नई पार्टी भी बनी है, जन स्वराज, प्रशांत किशोर जी की। लोगों का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। नहीं, ये बेबुनियाद बेसलेस बातें हैं। किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक पार्टी बनाने का पूरा अधिकार है लोकतंत्र के अंदर। अगर प्रशांत किशोर भी आए हैं, चुनाव लड़ेंगे तो मालूम चल जाएगा। चुनाव लड़ने दीजिए, अभी तो पार्टी का गठन हुआ है, चुनाव लड़ने दीजिए, तब पता चल जाएगा कि बिहार की जनता किस तरह से यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्थाओं को, राजनीतिक दलों को और यहाँ की राजनीति को देखती है। सर, क्या लगता है जिस तरह वो पलायन रोकने, रोजगार को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जनता विश्वास करके उनको सरकार बनने देगी? देखो, प्रशांत किशोर एक के जो है राजनीतिक व्यापारी है, एक पॉलिटिकल बिजनेसमैन है। उसके अपने कोई विचार नहीं है, उसका अपना कोई बेस नहीं है। उसने इस देश के अंदर सभी विचारधाराओं वाले दलों के लिए कार्य किया है, उनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य किया है। तो जिसकी अपने कोई विचारधारा नहीं है, जिसकी अपनी कोई बेस नहीं है, वो बिहार के अंदर भी पॉलिटिकल व्यापारी के तौर पर आए हैं और इसका जवाब जो है जनता चुनाव में देगी, ज़्यादा अच्छा देगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दानिश इकबाल सर मौजूद थे। उन्होंने विपक्ष के सभी सवालों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। आप उनकी बातों से कितना सहमत हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।